प्रणाम आदाब सलाम। मैं अभी आया हूँ प्रखंड अंधराठारी के अंतर्गत जो सीबा मगरौना के बीच में बहुत ही बड़ा मोहल्ला और बहुत ही बड़ी गांव है जिसको पूरी दुनिया जानने लगी है। मैं गूंज चुका हूँ, हड़कंप मच चुका है इस गांव के अंदर कि कौन ऐसा चीज है जो दुनिया पागल हो गया है। मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ पर 8 कैंडिडेट हैं। बताइए कि ये क्या ऐसा चीज है जो लोग अपना जमीन जायदाद बेचकर इस पैक्स के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। असल हकीकत मैं जानना चाहता हूं उन शख्सियत के पास जिसके पास मैं मौजूद हूं। ये शख्स हैं जो पढ़े लिखे, शिक्षित, जो समाज सेवी है, जो सारे जनता के दिल पे राज करने वाले शख्स हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं और आप लोग को चैनल से मिलवाना चाहता हूं कि वो शख्स है कौन जो इतनी बड़ी लीडर और इतने बड़े गांव में हड़कंप मचा दिए हुए हैं। सारे जनता इनके पीछे परेशान है। वो शख्स है कौन जो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मैं इन सर से सवाल करता हूं कि ये सर, ये क्या ऐसा रुझान है जो आपके जनता ने आपको खड़ा कर दिया? आप तो खड़ा अपने से हुए या आपको जनता खड़ा किया? मैं सामने सवाल करता हूं, आप लोग इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो सर मैं आपको प्रणाम करता हूं। सर आप जो पैक्स व्यक्त में जो खड़े हुए, ये क्या उम्मीद लेकर के आप खड़े हुए? ये उम्मीद ये था, मेरे पंचायत के जितने भी पैक्स के जो मेंबर हैं सबों ने आज 20 साल से इस पैक्स का जो रुतबा देख चुका है, इससे ऊब चुका है। ये चाह रहा है कि इसका परिवर्तन हो, लेकिन इस पंचायत का जो विगत जो अभी जो माने वर्तमान जो है मतलब चेयरमैन, उन्होंने ऐसी तरह से उसको जकड़ रखा है जो इस माने छूटना मुश्किल है। तो ये चाह रहे हैं जो कि ऐसे कोई अध्यक्ष बने ताकि उनसे चंगुल से छूटे। जिस तरह पिछले 2016 के पंचायत चुनाव में इसी मुखिया जी को, जो अभी माने जो चेयरमैन है, ये मुखिया भी रह चुके हैं, अभी भी मुखिया जी हैं इस पंचायत के, इसी मुखिया जी को एक मैं ही ऐसा शख्स था जो उनको पराजित किया था, इनके चंगुल से पंचायत को मतलब छुड़ाया था। लेकिन किसी कारणवश लॉकडाउन हुआ, जिसके कारणवश उस काम में खामियां हुई, पुनः फिर उन्हीं को चुना गया और अभी भी ये चेयरमैन यही है। तो लोग चाहता है जो कि इनसे चंगुल से छूटे, इनके हाथ में जाए, जिस तरह पंचायत को पिछले विगत वर्षों में डेवलप किया था उसी तरह डेवलप करे। तो सुन सकते हैं सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया कि ये समाज के अंदर इस तरह से माहौल बना हुआ है और हमारा सरकार द्वारा कहा जाता है कि मेरा बिहार साफ सुथरा है, मेरा बिहार में जो कुछ भी होता है जो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो सुन सकते हैं साहब ने क्या जवाब दिया। अगर इस तरह से कानून में बदलाव नहीं आए तो हमारा बिहार सुधरेगा कहां से? इससे के बाद मैं दूसरी सवाल करने जा रहा हूं कि सर अगर आप इस चीज में अगर जीत हासिल कर लेते हैं तो क्या आज पब्लिक सेवा में आप क्या कर सकते हैं? कहने का मतलब ये जो कि सबसे पहले तो मैं जितने भी सारे वोटर हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि एक बार फिर से मेरे पंचायत को मेरे प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। और ये मौका देने के बाद जो ये माने कोऑपरेटिव क्या चीज है, अभी तक मेरे पंचायत के जितने भी मेंबर हैं उनको शायद मालूम नहीं है। सबसे पहले तो उनको बताना पड़ेगा, जो आप लोग मेंबर है, मेंबर क्या होता है कोऑपरेटिव का, इसके बारे में जानकारी देंगे। और जब उनको सारी जानकारी मिलेगी ये खुद ब खुद अपने आप खिल जाएंगे और किसान के लिए चीज है जो उसके बारे में उसको मिल जाएंगे। देखिए कितनी खुशी की दिल की बात बता रहे हैं। मैं ये आप लोग इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दिल की आवाज को समझे। ये दिल की कुरान आपके सामने इजहार कर रहे हैं कि अगर हम आपसे नहीं मिल पाते हैं तो आप हमें साथ दें। हम आपके साथ हैं, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका चचा है। दुख दर्द में जरूर हम साथ देंगे। हमें एक बार मौका दीजिए जो यहाँ पर इतिहास बदलने जा रहा है। इनके साथी जो है जनाब मुखिया जी, जो इस पूर्व में मुखिया जी भी रह चुके हैं और यहाँ का समाज सेवा है और सारे लोगों से मिलते जुलते हैं। जिला में भी अगर कहीं चर्चा चलता है तो सर का नाम चलता है। मैं इन सर से भी मिलना चाहता हूँ कि सर आप इनके सपोर्ट में है या सिर्फ दिखावा है? नहीं सर, सपोर्ट में है, लेकिन इस पंचायत में पैसा से लिए मरता है आदमी। जितना वोटर भी एक अलग विषय की बात है। सिर्फ यही मैं अनुरोध करूंगा कि जो इसके विषय के बारे में जानते हैं कि असली मीनिंग पैक्स का क्या है, यानी पैक्स से हमारे समाज का क्या विकास हो सकता है, मेरे पैक्स से क्या क्या लाभ लिया जा सकता है। मेरा दावा है कि जो कैंडिडेट को सपोर्ट मैं कर रहा हूं, अगर इस बार हमारे सेवा पंचायत के लोग अगर इनको मौका देते हैं तो वो इनको समझ में आ जाएगा कि अगले जो आने वाले 5 साल है और पिछले जो यानी 25 साल मिला, उस 25 साल में जो कुछ दुर्गति हुई है हमारे समाज को पैक्स के द्वारा, उसको अपग्रेड करते हुए 5 साल में जो होगा उसकी शायद तुलना इन लोगों को यानी समझ में आएगा। अभी तक जो है उस पर कुछ काम नहीं हुआ है, सब जीरो स्तर पे है। हमारा यही है, सभी गार्जियन, सभी हमारे चूंकि क्या पिता तुल्य हैं, हमारे क्या है माता तुल्य है, हमारे भाई लोग हैं, जो भी हैं, जिस किसी स्थिति परिस्थिति में वोटर बन चुके हैं,
उसकी बात न करें। अभी जो समय है, जितने वोटर हैं, मैं कहूंगा कि अपने विचार और विवेक को रखते हुए एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें। और हमारे जितने सारे समाज में लगभग हर एक पंचायत में, आपको बता दूं अब्दुल सत्तार जी, कि 2000 एकड़ भूमि होता है, 1800 एकड़ भूमि होता है। अब 2000 से 1800 एकड़ भूमि होने के बावजूद भी हम लोग इतने गरीब होते जा रहे हैं, इतने कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे पास में खाने का ढंग से अन्न नहीं होता है, सब्जियां नहीं होती है, हम लोगों को खेती से लाभ नहीं मिलता है, जिसके कारण खेती छोड़ रहा है। आज का रिकॉर्ड है पूरे भारत में 2500 किसान प्रतिदिन खेती छोड़ रहा है। आने वाले समय में फूड क्राइसिस हो रहा है, इसकी चर्चा कोई नहीं करेंगे। सही बात बोला। अभी तो आपका गेहूं मिला है 30 रुपये, आटा मिला है 50 रुपये, लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि 2030 तक गेहूं का वैल्यू हो जाएगा 100 रुपये, आटा का वैल्यू हो जाएगा 150 रुपये। बिल्कुल सही। जब तक हमारा कृषि साख समिति सही नहीं होगा, यहां से लोगों को जो आमदनी का जरिया क्रिएट नहीं होगा, यहां जितने सारे किसान जुड़ते हैं उनका भला नहीं होगा, तब तक खेती से लोग भागते रहेंगे। और ये काम है हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो कृषि साख समिति है, उसके चेयरमैन का काम है करना, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा, मेरे बात पर विचार करते हुए मैं आपको खुल के बता दूं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो अच्छे कैंडिडेट है, जिनमें नॉलेज है, ये ग्रेजुएट है और इनको नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में भी। आज से मुझे याद है जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो ये पिताजी के साथ इतना खेती करता था, धान रोपना, यानी कुदाल पालना, क्या क्या काम नहीं करते थे। इनके पास में आज भी 2-4 बीघा जमीन है, और इनको जोड़ने से, इनको वोट बनाने, इनको वोट देने से, इनको जीतने से हमारे समाज का निश्चित कल्याण होगा। और मैं हरिशंकर राय की तरफ से मैं कह सकता हूं, अगर 5 साल में आपको परिवर्तन नहीं दिखा तो 5 साल तो जाने दीजिए, 1 साल से 2 साल के बीच में जितने सारे फसल आता है, उसके लिए जो साख समिति का जो नेचर है कार्य करने का, उसमें अगर इंप्लीमेंट करके बेहतर है। लेकिन अभी मैं सिर्फ सेवा पंचायत के लोगों को यही कहूंगा कि आप अपना जीवन तो जैसे बिता लिए, आने वाले जनरेशन, आने वाले बच्चों के लिए अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो सभी चीज आप सरकार पर ही नहीं सौंपिए, अपनी जिम्मेदारी भी आप समझिए। बिल्कुल सही। और कृषि को आप एक व्यवसाय के रूप में जोड़ेंगे, उसके लिए आपको बुद्धिजीवी वर्ग को, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसके बारे में जानते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, समाज को कुछ रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा से सहकारी समिति से हो सकता है। वो सब पर काम नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है कि कितना दे दूंगा कि हम लोग काबिल नहीं, आप दूसरा को आप यानी सौंप दीजिए। जय हिंद, जय भारत। एक सेकंड साहब जी, इसमें जो है ना, जितना पैक्स अध्यक्ष है, जितना पैक्स में नाम है, 50% आने पर 50% का लोन है। अब जितना सारा लोन है, जानते हैं कि ये चीज पढ़ा लिखा है, ये चीज मैंने जानकारी दिया है इनको कि गलत तरीके हो या सही तरीका हो, अब इस समय जो है जिसका नाम है वही वोटर है, वही हमारे लिए भगवान है, और उनके प्रति हमारी श्रद्धा है कि वो अच्छे तरीके। हरिप्रसाद जी के द्वारा कहा गया है, या मतलब हम लोग या आम लोगों में धारणा है कि जब तक कुछ प्लस माइनस नहीं होता है तब तक वोट नहीं मिलता है। लेकिन उसका नहीं, कम से कम आप परिवर्तन करें। अगर आप 20 वर्ष 25 वर्ष देखें तो 5 वर्ष का मौका देखें। अगर 5 वर्ष में आपको परिवर्तन नहीं होता तो फिर जनता मालिक है। बिल्कुल। तो मैं यही अनुरोध करूंगा अंत में कि हमारे सेवा पंचायत के जितने सारे हमारे पैक्स के वोटर हैं, वो अपने विवेक को रखते हुए जो अच्छे कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन करें। और यहाँ 8 कैंडिडेट है अभी, सभी के लिए मेरा शुभकामना है, नो डाउट। ये सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं खुल के बता दूं कि मैं विघ्नेश भगत हरिशंकर राय को फुली सपोर्ट करता हूं, और मैं चाहूंगा, और मैं एग्रीकल्चर से हूं, मैं विगत 2015 से 2011 से मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता हूं। हजारों लाखों लोगों को मैं खेती से जोड़ रहा हूं, जोड़ूंगा, अच्छा होगा। और यहाँ अपने समाज को इस बार बेहतर करेंगे, और मैं अब आपको लगातार गांव में ही मिलूंगा, गांव में ही रहूंगा, और हरिशंकर राय भी गांव में ही रहेंगे, और खेती से और कृषि साख समिति से जितना बेहतर होगा वह बेहतर जानी करके समाज के अंदर देंगे। जय हिंद, जय भारत। सेवा पंचायत के सभी मतदाता यानी मालिक को हमारी तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं। हाथ जोड़ के भी विनती करना चाह रहा हूँ कि सर जो बताए ये पूरी सच्चाई बात थी, जो आप लोग के सामने नहीं कह पा रहे थे, लेकिन इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। मुझे दिल बहुत खुश हुआ कि ऐसा समाज से भी मिल जाए तो हमारा बिहार उद्धेर हो जाएगा। ये वीडियो उस सरकार तक जाना चाहिए जहां से ये कानून लागू होती है। नमस्कार। घूमने के लिए, और इनसे मैं पूछता हूँ कि चाचा आपका पैक्स में आपका नाम है या कि नहीं है? नाम है तो किन लोगों का है, उनका थोड़ा जानकारी दीजिए हमको। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या चाचा आपका पैक्स में नाम है? नहीं।
क्यों? क्यों नहीं? ऐसे तो वो लोग जाने, मुखिया जाने, सरपंच जाने, बात करते हैं जी। जो मुंह फुकरे करेगा वही न करेगा। अच्छा, आप लोग का घर में परिवार में कितने सदस्य हैं? नहीं है कितने आपका मतलब भैयारी है? भैयारी 5-6 ठो है। 5-6 ठो भाई है। 5-6 ठो में एक ठो के नाम एको ठो का नाम नहीं है। तो फिर इसमें पैक्स में जो नाम है वो कहाँ के आदमी लोगों का नाम है? चुन चुन करके दिया है, जिसका जिसका अपन अपन आदमी जुटता है उसको देता है, कर कुटुम्बी जिसको देता है। बताइए, तो मान लीजिए अपना अपना आदमी को नाम इसमें जोड़ दिया है, जोड़ेगा। अच्छा, तो फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो नाम नहीं जोड़ रहा है आप लोगों को? हम लोग को क्या बार बोला कि पैक्स में नाम हमको होना चाहिए, तो हम लोग का जुड़ भी नहीं करता तो होगा, नहीं जोड़ता है, अपना अपना भर लेता है कहीं का।